बहरहाल ठीक है, इसके लिए हमने ये लिया, बट आगे चल के ये बताते हैं कि ये भी थोड़ा सा गलत डिसीजन था मेरा इसको लेना। सो दिस इज़ TT Artisan 50mm f2 एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर पास्ट 2 मंथ्स नाउ। सबसे पहले इस रिव्यू में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये लेंस सिर्फ इंडियन रुपीज़ में 6500 का है, चीपेस्ट अवेलेबल लेंस 50mm। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। फुल मेटल बॉडी है, मेटालिक माउंट है, एक्सेप्ट ग्लास पूरी तरह से मेटालिक है। ऊपर में लेंस कैप मिल जाएगा, लेंस कैप भी क्लिप नहीं है। उसके बाद 2 रिंग्स हैं, एक अपर्चर रिंग और फोकस रिंग। फोकस रिंग इज़ स्मूथ, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, इट वाज गुड। अपर्चर रिंग को मूव करने पे क्लिक साउंड आता है, सो इट्स गुड कि पता चल जाएगा हमको कि कहाँ पे कितना अपर्चर है। ओवरऑल फुल फ्रेम लेंस है, अलग अलग माउंट्स में अवेलेबल है। मेरे पास निकॉन Z माउंट है, आई एम यूजिंग इट विथ माई निकॉन Z50, जिससे इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, बट आई एम रिकॉर्डिंग विथ माई किट लेंस 1650। इसके अलावा बहुत सारे माउंट्स आते हैं, निकॉन Z माउंट, सोनी E, कैनन RF, लाइका L, फूजी X, कैनन M, बहुत सारे हैं। हालांकि सभी के डिज़ाइंस ऑलमोस्ट सेम हैं, और इसकी अच्छाई मेन पॉइंट ये है कि इसकी थिकनेस सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर्स है, जो कि थोड़ा पैनकेक लेंस की तरफ इसको ले जाता है। और इसका साइज़ बाकी सभी 50mm फुल फ्रेम लेंसेज में सबसे छोटा है कंपैरेटिवली अदर ब्रांड से। अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माउंट नहीं है इसमें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में जब यूज़ करना शुरू किया तो थोड़ी मुश्किल हुई, अराउंड 2-3 हफ्ते लग गए हाथ सेट होने में। पहली बार मैनुअल फोकस लेंस यूज़ कर रहे थे, बट एक बार जब हाथ सेट हो गया उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। मुश्किल से 5-10 सेकंड लगता है फोकस करने में। अब 2 महीने बाद ऐसा हो गया है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स मेरी तरफ आ रहे हैं या सामने से गुजर रहे हैं, उन पे भी फोकसिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक फ़ोटो है, तो ये एक फ़ोटो शाम में ली थी, सामने से गुजर रहे थे ट्रिपलिंग करते हुए, और शाम का वक्त था, स्लो शटर पे खींच रहे थे हम, अराउंड 120th एक्सपोजर टाइम था, और ISO 100 बहुत ही बेसिक सेटिंग्स जो रहती हैं स्लो शटर की वो थी, और फोकस इससे कर रहे थे। 50mm था, 50 क्या, APS-C सेंसर है तो 75mm फोकल लेंथ थी। तो सामने से गुजर रहे थे, बहुत वाइड नहीं था, बस इत्तेफाक से सिर्फ ये एक, मतलब हाई एक्सटेंडेड पे फ़ोटोज़ क्लिक की थी, अराउंड 11 फ्रेम्स पर सेकंड पे, तो उसमें एक सिर्फ ये फ़ोटो अच्छी आई थी, बाकी सभी आउट ऑफ फोकस ही। ये एक इत्तेफाक से जो मोमेंट था जिसमें एकदम सामने थे ये, उस वक्त अच्छी फ़ोटो आ गई। तो फोकसिंग की हैबिट धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे आएगा। ऑल्दो रिंग इसकी बहुत स्मूथ है, बहुत टाइट नहीं है, बहुत लूज़ नहीं है। भाई 6500 में कितनी आप शार्पनेस एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी अच्छी इमेज क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल यू बी द जज। और ये फ़ोटो एक मेरी क्लिक की हुई है, इसमें क्या ऐसी कमी है जिससे लग रहा है कि हाँ ये लेंस 6500 का होगा। कोई कमी नहीं है इसमें, सेंटर में तो कोई डिफ्रैक्शन भी नहीं है, बाकी आप जज हैं, आप डिसाइड करेंगे। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डिफ्रैक्शन आता है, बट क्योंकि APS-C बॉडी है Z50, तो विच मीन्स क्रॉप 1.5 टाइम्स क्रॉप होगी, तो जाहिर सी बात है जो डिफ्रैक्शन फुल फ्रेम में आएगा उतना डिफ्रैक्शन कॉर्नर्स में इसमें नहीं आएगा। सो विनेटिंग की बात करते हैं, ये एक फ़ोटो देख सकते हैं आप, इसमें साफ समझ में आ रहा है कि विनेटिंग कितनी होती है, और अच्छा है। एक हमको तो भाई थोड़ी सी विनेटिंग अच्छी लगती है फ़ोटो में, बट ठीक है, मतलब ये कंट्रोलेबल है, इसको हम पोस्ट प्रोसेसिंग में भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट कभी हमने विनेटिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया है। और फ़ोटोज़ जो बाहर खींचते हैं उसमें इतनी नहीं पता चलती है। बात करते हैं लेंस फ्लेयर की, तो लेंस फ्लेयर ठीक है, होता है, हुड लगा सकते हैं, बट इसके साथ हमको कोई हुड नहीं मिला था, सो
हाथ रख के काम चल जाता है, और बल्कि हाथ रख के ये एक वीडियो सैम्पल भी है, क्लैरिटी काफ़ी हद तक बढ़ती है, जो एक सॉफ्टनेस होती है वीडियो की वो कम होती है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ठीक है, हल्का फुल्का तो काम चल ही जाता है। मैनुअल लेंस है तो ये काम भी मैनुअल कर लेंगे। बात करते हैं बोके की। सो इसमें 10 अपर्चर ब्लेड्स हैं, जिससे कि काफ़ी सर्कुलर बोके आता है, बोकेलिशियस फ़ोटोज़ बनती हैं, और थोड़ा सा साइड में डिस्टॉर्शन होता है, बट क्योंकि ये APS-C कैमरा पे हम यूज़ कर रहे हैं, लेंस फुल फ्रेम है, तो थोड़ा सा डिफ्रैक्शन कट आउट हो जाता है कॉर्नर से, तो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता है। सो ओवरऑल अच्छा बोके देता है। और इसको लेने का मकसद यही था मेरा कि जूम लेंस यूज़ करते हैं तो उसमें दूर से फ़ोटो लेनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा क्रीप आउट कर देता है आदमी को। 50 मिलीमीटर से हमको थोड़ा पास जाने को मिलता है, जिससे कि अगर कोई पूछना चाहे कि भाई क्यों फ़ोटो लेना, जो कि कॉमनली होता है इंडिया में, बहुत कॉमन है ये चीज़ कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने निकलेंगे तो आपसे 10 लोग पूछेंगे कि क्यों आप कर रहे हैं ये। तो आदमी पूछ सकता है ना आपसे कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, तो आप बताइए। पास में रहेंगे तो आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं खुल के। अगर दूर रहेंगे तो फिर आपसे वो पूछेगा नहीं, या तो फिर पता नहीं क्या कर दे भाई। सो माई फाइनल थाट्स वुड बी कि आप इसको क्यों लें। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इसको मत लीजिए, क्योंकि इसमें ऑटो फोकसिंग नहीं है। आपकी अर्निंग अगर हो रही है इससे, तो इससे मतलब फ़ोटोग्राफी से, तो आप क्यों लेंगे इसको। फिर आप लीजिए 30-50,000 के जो प्राइम लेंसेज आते हैं, 1.8 mm के f1.8 प्राइम लेंसेज जो आते हैं उनको लीजिए आप। लाइक 85 मिलीमीटर f1.8 अराउंड 50 to 55,000 का के बीच में आता है, निकॉन का Z माउंट का। तो ये अगर आप एज अ हॉबी कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, नहीं चाहते हैं इन्वेस्ट करना उतना ज़्यादा, तो आप ले सकते हैं। मैनुअल लेंस से थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। और एक बात और है कि एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर ये भी हमको ज़्यादा लगा, क्योंकि APS-C फॉर्मेट सेंसर कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है फोकल लेंथ को, तो ये 75 मिलीमीटर का काम कर रहा है। स्ट्रीट जो संकरी गलियां होती हैं उनमें 75 मिलीमीटर्स भी ज़्यादा होता है। तो ये बात हमको बहुत बाद में रियलाइज़ हुई, लाइक अराउंड 1 महीना 1.5 महीना यूज़ करने के बाद ये बात रियलाइज़ हुई हमको। तो नेक्स्ट अगर हम लेंस लेंगे तो या तो 35 मिलीमीटर f1.4 TT आर्टिजन का जो आता है वो लेंगे, या तो फिर 25 मिलीमीटर f2 लेंगे, क्योंकि 35 मिलीमीटर थोड़ा सा बड़ा है कंपेरेटिवली 50 और 25 के। तो शायद हम 25 मिलीमीटर ले लें, क्योंकि काफ़ी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, और 25 भी अराउंड 37.5 का काम करेगा, और 35 वाला 50 का काम करेगा। 25 लेंगे। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इंटरेस्ट है इस टाइप के कंटेंट में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। बाय बाय।